बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत ला ततज़य्यनु मिनल हौलि इलल हौल लिदुखूलि शहरि रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आप हज़रात को पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज भी हमारे अंदर में वो रमज़ान मुबारक की अहमियत पैदा नहीं होती है जिस तरह से हमारे अकाबिरीन के यहाँ रमज़ान मुबारक की अहमियत हुआ करती थी। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये मज़मून भी आप हज़रात को सुनाऊं ताकि किसी को अमल की तौफ़ीक़ हो जाए। सबसे पहले तो मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे जितने दिन बाकी रहे हैं उसको एक एक लम्हे को कीमती बनाकर नेकियों में वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मैंने पढ़ा जिसका खुलासा और मतलब ये है, जन्नत को एक साल से दूसरे साल तक मुसलसल आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है, संवारा जाता है, ज़ेबो ज़ीनत की जाती है। और ये ज़ेबो ज़ीनत, ये आरास्ता और पैरास्ता करना, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने के दाखिल होने के लिए होता है। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई मेहमान आता है तो उसकी तैयारी के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए घरों को संवारा जाता है, बेहतर बनाया जाता है, घरों में तज़यीन का काम शुरू हो जाता है, रंग रोगन का काम शुरू हो जाता है। बस जब दुनियावी मिसाल हमें समझ में आ गई तो इसी तरह अल्लाह ताला भी पूरा साल जन्नत को संवारता है। सवाल ये होता है, ये जन्नत का संवारना क्यों है, इसकी क्यों तज़यीन की जाती है? तो उसका जवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ज़ाहिर है कि जब इसलिए कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला होता है, जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला किस कदर इनामात से उम्मत मुस्लिमा को नवाजते चले जाते हैं। मैं आज की मजलिस में यही पैगाम आप लोगों को देना चाहता हूँ। फ़इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब रमज़ान की पहली रात आती है, हब्बत रीहुम मिन तहतिल अर्श, अल्लाह के अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, युकालु लहा अल मसीरा,
जिस हवा को मसीरा कहते हैं। वो हवा जब चलती है तो जन्नत के दरख्तों के पत्ते आपस में बजने लगते हैं, आपस में टकराते हैं, तो एक खूबसूरत आवाज़ उन दरख्तों के पत्तों के आपस में मिलने से पैदा होती है। फयस्मउ लिज़ालिक, ऐसी खूबसूरत आवाज़ पैदा होती है कि सुनने वालों ने ऐसी बेहतरीन आवाज़ को कभी नहीं सुना होगा। जब वो आवाज़ पर दरख्तों के पत्तों के टकराने से पैदा होती है और वो आवाज़ जब जन्नती लोग सुनते हैं तो जन्नत की सारी हुरें अपने महल्लात से बाहर निकलती है और जन्नत के दरवाज़ों पर आकर आवाज़ देती है और ये कहती है, कौन है जो हमसे मंगनी कर ले, कौन है जो अल्लाह को राज़ी करके हमसे निकाह कर ले। मुसलसल वो हुरे ये आवाज़ देती रहती है। रमज़ान मुबारक के पहले दिन से ही ये आवाज़ें आती है। इरशाद फरमाया है, इन आवाज़ों को इंसान और जिन्नात नहीं सुनते, बाकी सारी मखलूकात ये आवाज़ को सुनती है। फिर आगे हदीस में इरशाद फरमाया, वो जन्नत की हूरे जन्नत के दारोगा रिजवान से कहती है, ए जन्नत के सरदार फरिश्ते, ये कौन सी रात है? वो फरिश्ता जवाब देता है, ये रमज़ान मुबारक की पहली रात है। फिर इरशाद फरमाया, जब रात आती है तो अल्लाह ताला जन्नत के फरिश्तों को हुक्म देते हैं, ये जन्नत के फरिश्ते जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों के लिए। चुनांचे जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये ऐलान करा दिया जाता है, आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और ये ऐलान करते हैं, ए रोज़ेदारों, ए मुसलमानों की जमात, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, अब हिम्मत कर लो, अब मेहनत कर लो, अल्लाह से जन्नत को हासिल कर लो। फिर आगे हदीस में फरमाया, अल्लाह पाक जहन्नम के फरिश्ते से कहते हैं, ए फरिश्तों, तुम जहन्नम के सब दरवाज़ों को बंद कर दो, मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। इस उम्मत में रोज़ेदार है, उन रोज़ेदारों के लिए जहन्नम के सब दरवाजे बंद कर दो। कहीं ऐसा न हो कोई रोज़ेदार नफ्स का शिकार होकर कोई गुनाह कर बैठे और उसके लिए जहन्नम का फैसला हो जाए, इसलिए तुम जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ये दूसरा ऐलान होता है। गोया कि अल्लाह ताला पूरे साल जन्नत को संवार रहे हैं रोज़ेदारों के और रमज़ान मुबारक के एजाज़ के लिए, रोज़ेदारों के इकराम के लिए। और जन्नत को संवारने के बाद पहले ही दिन से फरिश्तों के ज़रिए से ये ऐलान करवाया जाता है, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं रोज़ेदारों के इकराम के लिए और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि कहीं इंसान अपने नफ्स का पुजारी बनकर कहीं अपने आप को हलाकत में न डाल दे और इस माह मुबारक की घड़ियों को वसूल न करके अपने आप को गुमराह कर देवे। फिर अल्लाह पाक तीसरा ऐलान जिब्राईल के ज़रिए से फरमाते हैं। जिब्राईल जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं,
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहते हैं, जाओ जिब्राईल, ज़मीन में जाओ और जितने सरकश शयातीन है जो इंसानों को गुमराह करने वाले हैं, उन सब को जाकर जकड़ दो, तौक डाल दो, उनको बेरिया डाल दो, फिर जाकर उनको समंदर में डालकर आ जाओ। कहीं मेरे हबीब की उम्मत के जवानों को, मेरे हबीब के उम्मत के बुढ़ों को, मेरे हबीब की उम्मत की औरतों को, मर्दों को ये गुमराह न करे। इस मुबारक महीने में ये गुनाहों की तरफ न आ जाए, इसलिए उनको कैद करके आ जाओ। हदीस में आता है, जिब्राईल उतरते और सरकश शयातीन को कैद करते हैं, गले में तौक डाल देते हैं, हाथों में बेरिया डाल देते हैं, पैरों में बेरिया डाल देते हैं और समंदरों में डाल दिया जाता है इन सरकश शयातीन को। फिर एक फरिश्ता भेजा जाता है, जाओ तुम ये ऐलान कर दो, ए खैर के चाहने वालों आगे बढ़ जाओ, नेक अमाल कर लो। और एक ऐलान ये करवाया जाता है, ये गुनाह करने वाले तुम पीछे रह जाओ। ये ऐलान तो फरिश्तों से अल्लाह ताला करवाते। क्या एजाज है रोज़ेदारों के लिए, क्या उसके गुनाह के बचाव के लिए अल्लाह पाक इंतजाम कर रहे हैं। ये तो फरिश्तों के जरिए से ऐलान करवाया जाता है। फिर अल्लाह पाक चौथा ऐलान बजाते खुद करते हैं। अल्लाह जो खालिक के कायनात है वो ऐलान करता है। अल्लाह पाक रमजान की हर रात में ऐलान करता है, यह आवाज लगाता है और एक मर्तबा नहीं 3 बार आवाज लगाता है। खुद ये ऐलान करता है, हल मिन साइलिन फआतैतहु, कोई है सवाल करने वाला, मैं उसके सवाल को पूरा करूं, मैं उसकी झोली को भर दूं। हल मिन ताइबिन फातूबु इलैहि, है कोई तोबा करने वाला, मैं उसकी तोबा को कबूल कर लूं। हल मिन मुस्तगफिर, है कोई गुनाह की बख्शिश चाहने वाला, मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं। ये अल्लाह पाक का ऐलान होता है। मलाइका भी ऐलान कर रहे हैं, जिब्राईल भी ऐलान में लगे हुए हैं, खुद खालिक के कायनात भी अल्लाह ताला भी ऐलान कर रहे हैं। ये सब किसके लिए हो रहा है? पूरी धरती का निजाम, आसमान का निजाम, जन्नत और जहन्नम का निजाम, मलाइका का सारा निजाम बदल जाता है। ये सिर्फ रोजेदारों के लिए है। जन्नत के सारे फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं, आरास्ता करने में लग जाते हैं। जहन्नम के फरिश्ते दरवाजे बंद करने में लग जाते हैं। जिब्राईल तशरीफ ला रहे हैं और सरकश शयातीन को जकड़ रहे हैं, समंदरों में फेंक रहे हैं। इतना इकराम है मेरे भाइयों, रोजेदारों के लिए इतना इकराम है। रमजान मुबारक के महीने को पाने वालों के लिए इतना इकराम है, इतनी इज्जत जाती है रोजेदार को। फिर ऐलान होता है, नेकियां करने वाले आगे बढ़ जाओ, नेकियां करने वाले आगे बढ़ जाओ। गुनाह का जमाना ये नहीं है। 11 महीने बहुत गफलत में हमने जिंदगी गुजारी है। ये महीना गुनाह करने का नहीं है, ये तो गुनाह का जमाना नहीं है। फिर अल्लाह ताला ऐलान करता है, वो भी एक मर्तबा नहीं 3 बार ऐलान करता है। मेरे भाइयों, 10 दिन तो हमारे गुजर गए हैं, बकिया दिनों की कदर कर लो। क्या इकराम है रोजेदार के लिए, क्या इज्जत दी जा रही है रोजेदार को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मजीद फजल अल्लाह का ये होता है, रोजाना 1 लाख लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देते हैं। फिर इरशाद फरमाया, जब लैलतुल कद्र आती है तो अल्लाह का इनाम और बढ़ जाता है। फरिश्ते भी उतर आते हैं, जिब्राईल भी उतर आते हैं, घरों में, गलियों में,
मस्जिदों में जहां जहां इबादत होती है उसके पास आते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। और एहसान ये है कि इस लैलतुल क़द्र में जितने लोगों को अल्लाह ताला ने पहली रमजान से लेकर अब तक आजाद किया था, इतने आज मजीद आजाद कर दिए जाते हैं और उन सब के लिए जन्नत के फैसले हो जाते हैं। कितने एजाज और इज्जत की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम भी देखना, तुम भी अपनी खलासी कर लेना, तुम भी जन्नती बन जाना, तुम भी अपने आप को गुनाह में मुब्तला करके हलाक लोगों की फहरिस्त में न जाना। इरशाद फरमाया जब लैलतुल क़द्र आती है, जिब्राईल उतरते हैं, फरिश्तों की एक बड़ी जमात उतरती है और एक झंडा हजरत जिब्राईल के हाथ में होता है। इस झंडे को अगर बैतुल्लाह पर गाड़ देते हैं, जिब्राईल के 700 पर है, वो चलते हैं, वो दौड़ते हैं, वो मशरिक में दौड़ते हैं, वो मगरिब में दौड़ते हैं, वो हर जगह पर हर क़ियाम करने वाले, हर जिक्र करने वाले, हर नमाजी के लिए दौड़ते हैं, हर बैठ कर जिक्र करने वाले के पास जाते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। फिर इरशाद फरमाया जब लैलतुल क़द्र की सुबह हो जाती है तो जिब्राईल ये ऐलान करते हैं, ए फरिश्तों चलो चलो, अब वापस चलो, आसमान की तरफ चलो, अब वक्त पूरा हो गया है। ये रात सलामती वाली थी, लेकिन कब तक? हिय मतलइल फज्र, ये तुलुए आफताब तक थी। मलाइका हजरत जिब्राईल से पूछते हैं, अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजेदारों के साथ क्या मामला किया? तो जिब्राईल बतलाते हैं, अल्लाह ने उन सब पर नजर करम फरमाई, सबको माफ कर दिया सिवाय कुछ लोगों के, जिनकी मगफिरत अल्लाह पाक ऐसे माहे मुबारक में भी नहीं करते। तो मैं ये बतला रहा था अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक में किस कदर अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, किस कदर वो अब फरिश्तों को मुतवज्जे करते हैं, किस कदर गुनाहों से बचाने का निज़ाम अल्लाह पाक करते हैं और किस कदर उसका इनाम और इकराम किया जाता है कि जिब्राईल जैसा फरिश्ता वो उन्हें मुसाफा करता है, उनकी दुआओं पर आमीन कहता है। उनकी मग़फ़िरत में क्या शक हो सकती है, उनकी मग़फ़िरत में क्या शक हो सकता है। मेरे भाइयों, इतना इकराम, इतना एजाज़ होने के बावजूद रमज़ान मुबारक जिस अंदाज से हमें गुजारना चाहिए हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। वाक़अतन मैं अपनी ज़ात को मुखातब करके कह रहा हूँ, हमसे नहीं हो रहा है। जैसा रमज़ान हमारे अकाबिर गुजारते थे, जिस तरह से तरावीह का निज़ाम हमारे अकाबिर के वहाँ पर होता था, जिस तरह नवाफिल का एहतमाम हमारे अकाबिरीन के यहाँ होता था। हजरत शेख रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक तो ये बात मशहूर है कि रमज़ान मुबारक जब आता था तो सहारनपुर में ये आवाज़ लगती थी, हजरत शेख के यहाँ तो रमज़ान है, हजरत शेख के यहाँ तो रमज़ान है। क्या उनके यहाँ रमज़ान, हमारे यहाँ भी रमज़ान आता है, उनके यहाँ भी रमज़ान आता था, लेकिन उनका रमज़ान और हमारे रमज़ान में बहुत फ़र्क है। हम ये रमज़ान मुबारक के एजाज़ को समझे कि अल्लाह पाक रोज़ेदारों का किस कदर इनाम और इकराम उनके लिए कर रहा है। इसी बात को सोचते हुए हमें रमज़ान मुबारक की घड़ियों को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिए, एक एक घड़ी को कीमती बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 10 दिन तो हमारे पूरे हो गए, 11वां दिन भी हमारा पूरा हो गया, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। रमज़ान आता है, चला जाता है,
इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, जिसका रमज़ान अच्छा गुजर जाए उसका साल अच्छा गुजरता है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेवे, थोड़ी सी कोशिश कर लेवे, इबादतों में अपने आप को लगा देवे, नेकियों में अपने आप को लगा देवे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, मुमकिन है अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक की बरकत से हमारा पूरा साल भी आसानी के साथ इबादतों में अल्लाह ताला गुजारे। बस इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि रमज़ान मुबारक की अज़मत आप हजरात के सामने पेश कर दूं। अल्लाह पाक हमें जितने दिन बाकी है उसको कदर की निगाह से देखने की तौफीक अता फरमाए, खूब नेकियों को लूटने की तौफीक अता फरमाए। हर एतबार से हम कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र अस्कार, नवाफिल, रोज़ा रखकर, रोज़ा इफ्तार कराकर हर किसी के साथ भलाई वाला सलूक करते हुए रमज़ान मुबारक की कदरदानी अल्लाह हम सबको करने की तौफीक